हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हम लोग ये देखे थे कि आई सिंगुलर है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार का वर्ब का प्रयोग करेगा। पहला पॉइंट ये देखे थे। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखे थे कि यू सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, लेकिन हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। ये दूसरा पॉइंट देखे थे। तीसरा पॉइंट था क्या कि दो गो सिंगुलर नाउन रहेंगे और एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये पिछला क्लास में हम लोग माने कि बताए थे या तो पढ़ाए थे। ठीक है, अब आज के माने क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कोची ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कह रहा है कि वर्ब का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से हम सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल, वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्यों? एक वजह है। क्यों कर रहा है कि मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर या तो पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहां पे भी आएगा तो सब्जेक्ट के नंबर यानी कि चाहे तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, यानी ये नंबर कैसा हो सकता है, या तो ये सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्ब पे। या पर्सन में फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, इसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे वो कोई पर्सन में हो। यही बात है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेगा, चाहे सब्जेक्ट के नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, या पर्सन सब फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी तरीके से आप यही बात आप अब आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा कि कहने का क्या मतलब इसका है। कह रहा है कि वर्ब का प्रयोग यानी मॉडल वर्ब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे, क्योंकि इसका नंबर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग करेंगे कि मॉडल वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं। एकदम डायरेक्ट ऐसे रूप से कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के में कर सकते हैं। ठीक है, यही बात इसका कहने का मतलब। अब आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज से। कह रहा है क्या कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के यानी ऑल ऑक्सिलरी वर्ब, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो ई पहले कैटेगरीवाइज किया हुआ है ना, टू वर्ब, टू बी वर्ब आपको पहले भी बताए थे कि टू बी वर्ब आते ही आपको दिमाग में 5 वर्ब आना चाहिए। इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, यानी टू बी वर्ब यानी कहां पे है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तहत आ रहा है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे और थोड़ा बढ़ेंगे। टू डू, अगर टू डू वर्ब बोलें तो इसका मतलब डू, डज, डिड। ठीक है, तो जैसे टू बी वर्ब कहने का मतलब ये 5 सब वर्ब है, उसी प्रकार टू डू वर्ब कहने का मतलब यहाँ पे 3 वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि अगर टू हैव का प्रयोग करेगा, जहां पे भी लिखेंगे कि टू वर्ब, इसका मतलब हैज, हैव और हैड। ठीक है, तो इस तरीका से आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला में टू बी वर्ब, दूसरा में टू डू वर्ब और तीसरा में टू हैव वर्ब। इसमें कौन कौन होता है आप अच्छे से याद रखेंगे
कि टू बी वर्ब में 5 गो इज, एम, आर, वाज, वर, और टू डू में डू, डज, डिड, और टू हैव में हैज, हैव, हैड। इस तरीका से करके एक और याद करते समय रट्टा नहीं मारेंगे आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, टेबल टाइप के बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बनाइए। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब ऊपर लिखिए, फिर नीचे क्या करिए, उसको दो भाग में बांटिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें टू बी वर्ब, और उसके बारे में सोचिए कि टू बी वर्ब में कौन कौन आ रहा है और उसको लिखने की कोशिश करिए ऐसे। जब एक बार आप लिखने में आप सक्षम में बनेंगे, यानी इस तरीके से आप टेबल ड्रा कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि टू बी वर्ब में ये 5 गो आ गए। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी होगा, तो उसको फिर से देखेंगे, फिर से याद करें, ओ ये वाला आ रहेगा। तो ऐसे करके आप जिस दिन आप पूरा एक बार में लिख लीजिएगा ये पूरा, तो उसके बाद टू डू याद करेंगे, टू डू में यही याद करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब है जो भी चीज याद कर रहे हैं आप उसको हमेशा क्या करिए कि उसी का याद नहीं बल्कि लिख के याद करिए, रट्टा मार के नहीं। लिख के याद करने से दिमाग में जल्दी बैठता है, मेरा ऐसा सोचना है। इस तरीका से अब चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होता है, तो कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू। देखिए यहां एक और, इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, जिससे कैन के साथ कुड याद करेंगे। क्यों, तो आगे चल के जब हम टेंस में थोड़ा यूज करेंगे उस समय और आपको बताएंगे। कैन और कुड में अंतर है, तो कैन, कुड, मे, माइट ऐसे करके याद कर रखेंगे। शैल, शुड और विल, वुड, और नीड, डेयर। देखिए नीड डेयर में नीड अलग रखेंगे, डेयर अलग रखेंगे, मस्ट अलग, यूज टू, आउट टू। ये जहां जहां ये कॉमा दिया हुआ है कॉमा के अलग अलग करके बताएंगे। देखिए ये बीच में एगो हम लोग दिए हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ बोलना है, ठीक है। इस तरीका से याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर टू बी, टू डू, टू हैव, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है, क्योंकि यहां पे एकदम डायरेक्ट बोल रहा है क्या कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी ए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ए, ये सारे ऊपर वाला नहीं कह सकते कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसको हम कहेंगे कुछ, ये सारे जितने में ग्रीन टिक हम ग्रीन लाइन किए, ये सारे आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक ऐसा इसमें कहेंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, तो ऐसा नहीं है, ये बल्कि दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको एक लाइन ये लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए अब आपको समझ में आएगा ये बातें, यहाँ पे बताए थे कुछ कि ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब आपको आगे चल के इसमें समझ में आएगा। देखिए जैसे सी यहाँ पे क्या है, यही बातें यहाँ पे समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे सी आपका क्या है, ये सिंगुलर है। देखिए सिंगुलर के साथ भी कैन का यूज किया गया है, ठीक है। और कैन यहाँ यू के साथ, ये एक तरह से प्लूरल भी कह सकते हैं। यू यहाँ पे ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यू यहाँ पे आपको सारे कुछ कह सकते हैं, तो यू आपको कैन, यहाँ आप सिंगुलर के साथ इसके साथ कह सकते हैं, प्लूरल भी है। आगे देखेंगे, आई सेड डेट आई वुड, देखिए यहाँ वुड भी है। तो हम जितने मॉडल एक भर दिए हैं उसका कुछ एग्जाम्पल के तहत है। उसी प्रकार आगे है, यू में गो, यू में गो टू द एयरपोर्ट, ये आप बोलते होंगे मैं आई कम इन सर। देखिए अब एक और बात, कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट बने बता रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। देखिए
सब कुछ यहाँ पे अगर हिंदी हम बताते रहेंगे तो मेरे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होंगे, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा इस पे फोकस किया जाए। फोकस आपका एग्जाम्पल से देना है। आप एग्जाम्पल याद करिए। अब हिंदी आपको जानना है तो देखिए, सबसे पहले आप, हम किसी ऐप को बारे में ये नहीं बताना चाहते हैं कुछ बढ़िया है खराब है, बस मैंने उसको यूज करके मैंने हिंदी जानने की कोशिश किया। बस आप भी प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल ट्रांसलेट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और सेम चीज़ें लिखिएगा, आपको हिंदी में बता देगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा हूँ, हिंदी इसका नहीं दिया हूँ क्योंकि मेरा ई बुक बड़ा ना हो जाए। सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि ज़्यादा पेजेज का ई बुक होगा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा कुछ समझाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हम कम समझाना चाहते हैं, ठीक है। आप इसके लिए आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारा डालिएगा, आपको सारा के हिंदी अर्थ वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। इस तरीका से आपको और एग्जाम्पल दिया गया है, सी प्रेयर दैट गो माइट, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी मॉडल अगले वर्ब है उसका वो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बना दिया, ठीक है। मैं आई टॉक टू द सीएम, सी सेल वर्क हार्ड टू हिट द सक्सेस, सेल आई हेल्प यू, यू शुड वर्क हार्ड, आई सेड दैट शुड। देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सारे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और वन बाय वन कर करके आप इसको करके हिंदी आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा कि हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मतलब हिंदी भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। इस तरीका से आप इसको हिंदी भी जान लीजिएगा। मेरा एग्जाम्पल देने का यही यहाँ पे अर्थ है कि जितने भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एक एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप ऐसे ही एक बार यूज करना शुरू जान जाइएगा कि मस्ट का यूज कैसे करेंगे, वुड का यूज कैसे करेंगे, तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी भी आप हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट के तहत पहले वर्ब के बारे में बता दिए कि वर्ब के थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह से सब्जेक्ट है, ईच एवरी वन एवरीबडी। अब इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में वन बाई वन कि कैसे कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। अभी हम लोग का मेन मकसद क्या है कि सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी में रखें और वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल के कैटेगरी में रखें, तब तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज करें। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में सारे हम लोग ईच एवरी वन एवरी ये सारे है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा और आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।